आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के बारे में, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस और रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। दो निकट स्थित वस्तु के बीच का वह न्यूनतम रेखीय या कोणीय दूरी जिस पर कोई प्रकाशीय यंत्र स्पष्ट रूप से अवलोकन कर सकता है उसे विभेदन सीमा कहते हैं। यानी कि दो वस्तु जब एक दूसरे के निकट में स्थित रहेगा, जब जो वस्तु एक दूसरे के निकट में रहता है, मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दो ऑब्जेक्ट है ये और दूसरा है ये दो ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को यदि कोई प्रकाशीय यंत्र स्पष्ट रूप से दिखा सकता है, मान लीजिए बहुत छोटा है और इसको स्पष्ट रूप से दिखा सकता है, तो उस प्रकाश के लिए वह विभेदन सीमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विभेदन सीमा हो जाएगी, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग विभेदन सीमा को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि दो निकट स्थित बिंदु वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, दो निकट स्थित बिंदु वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, न्यूनतम रेखीय या कोणीय दूरी, है ना, जिस पर कोई प्रकाशीय यंत्र अवलोकन करा सकता है उसे विभेदन सीमा कहते हैं। अब हम लोग विभेदन क्षमता के बारे में जानते हैं, रिजॉल्विंग पावर के बारे में जानते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या है ना। चलिए रिजॉल्विंग पावर को देखते हैं कि रिजॉल्विंग पावर है क्या। तो देखेंगे, यहाँ देखिए, किसी प्रकाशीय यंत्र की वह क्षमता जिस पर निकट स्थित दो बिंदु वस्तु का स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर, कैसा है, स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर अवलोकन करा सके तो उसे प्रकाशीय यंत्र का विभेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय यंत्र का विभेदन क्षमता कहते हैं, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः विभेदन क्षमता का वन जो है विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होता है। एक बार फिर से, विभेदन क्षमता का जो मान है ना, ये क्या होता है कि विभेदन सीमा के व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम है? तो विभेदन सीमा का व्युत्क्रम है। विभेदन सीमा का व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। रिजॉल्विंग पावर समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है किसका? विभेदन सीमा के। तो हम लोग बोल सकते हैं रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन विभेदन सीमा, लिमिटेशन ऑफ रेजोनेंस, है ना, बोल सकते हैं हम लोग। एक बार फिर से विभेदन क्षमता को देख लेते हैं हम लोग। किसी प्रकाशीय यंत्र का वह क्षमता, किसी प्रकाशीय यंत्र की वह क्षमता जिस पर निकट स्थित दो बिंदु वस्तु, ये ध्यान देने वाली बात है, निकट स्थित दो बिंदु वस्तु को स्पष्ट रूप से और अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर अवलोकन करा सके तो उसे प्रकाशीय यंत्र का विभेदन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। और यह जो है विभेदन क्षमता विभेदन सीमा का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। यानी ये जो रिजॉल्विंग पावर है ये व्युत्क्रम है किसका? विभेदन सीमा का, है ना। यानी इसका उल्टा होगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ह्यूमन आई को ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग ह्यूमन आई को, है ना। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ह्यूमन आई को ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए विभेदन सीमा के लिए जो है क्या है कि 1.22 लेमडा बाय डी है ना। लेकिन इसका उल्टा आप ठीक इसमें देखेंगे, किसमें? विभेदन क्षमता में। क्या देखेंगे इसमें? डी क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग डी कहते हैं। तो डी बटे 1.22 अपॉन लेमडा, है ना, 1.22 इंटू लेमडा है। तो ये क्या है कि विभेदन सीमा का क्या है? उल्टा है। कौन? विभेदन क्षमता।
या फिर बोल सकते हैं विभेदन क्षमता का उल्टा है विभेदन सीमा। दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरे पेज में चलता हूँ, या फिर इसको फेयर कर लीजिए आप लोग मोबाइल से ही। आज अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप का विभेदन क्षमता क्या है ना। क्वेश्चन क्या है कि किसी माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या है, किसी माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या है। तो चलिए देखते हैं। किसी माइक्रोस्कोप की वह क्षमता जिस पर निकट स्थित दो बिंदु वस्तु का अलग अलग स्पष्ट और अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर अवलोकन करा सके, तो उसे माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, λ/2। विभेदन सीमा के लिए क्या है, विभेदन सीमा के लिए λ/2 म्यू साइन थीटा। जबकि विभेदन क्षमता जानते हैं कि उसका उल्टा होता है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है, तो इसी को उल्टा दिए हैं 2 म्यू साइन थीटा बटे लेमडा, 2 म्यू साइन थीटा बटे लेमडा। एक बार फिर से हम लोग माइक्रोस्कोप का विभेदन क्षमता देख लेते हैं। देखिए परिभाषा तो सेम है, वहाँ पर किसी यंत्र के द्वारा लिखा गया था, यहाँ पर यंत्र के जगह पर माइक्रोस्कोप खुद है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि किसी माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता क्या है। तो किसी माइक्रोस्कोप की वह क्षमता जिस पर निकट स्थित दो बिंदु वस्तु का स्पष्ट और अलग अलग, ये वहाँ पर भी था विभेदन क्षमता में है ना, स्पष्ट और अलग अलग प्रतिबिंब बनाकर अवलोकन करा सके, उसे माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कहते हैं, उसे माइक्रोस्कोप की क्या कहते हैं, विभेदन क्षमता कहते हैं, है ना। तो इसका फार्मूला क्या निकला, इसका फार्मूला विभेदन सीमा के लिए λ/2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा, जबकि विभेदन क्षमता इसका उल्टा है, इसका क्या है, 2 म्यू साइन थीटा बटे लेमडा, 2 म्यू साइन थीटा बटे लेमडा है ना। ठीक, इसका क्या है, उल्टा है। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं कि टेलीस्कोप क्या है। तो टेलीस्कोप में क्या है कि क्वेश्चन क्या है इसका टेलीस्कोप का कि किसी टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे, सेम परिभाषा होगा, थोड़ा सा अंतर, दो दूर स्थित उसमें क्या था, माइक्रोस्कोप में दो निकट स्थित था, इसमें दो दूर स्थित है ना। दो दूर स्थित वस्तु के बीच का वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर कोई टेलीस्कोप स्पष्ट रूप से अवलोकन करा सकता है, उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। एक बार फिर से, इसमें क्या था, दो निकट स्थित, हम लोग जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि निकट स्थित वस्तु का अवलोकन करते हैं, लेकिन टेलीस्कोप दूर की वस्तु को देखने के लिए है, तो यहाँ पर दूर की वस्तु को देखने के लिए ही परिभाषा दिया जाएगा। तो क्या है, किसी टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो दूर स्थित वस्तु के बीच की वह न्यूनतम कोणीय दूरी जिस पर कोई टेलीस्कोप स्पष्ट रूप से अवलोकन करा सकता है, उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। तो इसके लिए विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता का क्या फार्मूला है, तो विभेदन सीमा बराबर क्या हो जाएगा, 1.22 लेमडा बटे डी, और विभेदन सीमा का क्या हो जाएगा, विभेदन सीमा का हो जाएगा डी अपॉन 1.22 इंटू लेमडा, ये हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों में इसमें भी उल्टा है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या एक दूसरे के उल्टा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।